रोलिंग एक्शन। मैं इस घर से बेदखल करता हूँ। हाय रब्बा। क्या? देखो अमरीश, ये तुम क्या कह रहे हो? सही शिमले का सही तो कह रहे हैं बाबूजी। चल की गई उनके पास। हाँ आपने सही कहा बाबूजी, ध्यान बेअकल है। उसने कहा मैंने बेअकल नहीं बेदखल कहा है। ध्यान को इस घर से, अपनी जायदाद से, अपनी हर एक संपत्ति से बेदखल करता हूँ। रोल एक्शन। शर्मिला जितना सोचती है उतनी ना समझ नहीं है डैडी जी। बिल्कुल, और तुम भी ये ना सोचो ना तो बेहतर है। एक और बार लेते हैं। फिर से सही बोला। पर तुम भी ये मत सोचना। ओके टेक रोल एक्शन में भाई। रोलिंग ओके एंड एक्शन। शर्मिला जितना सोचती है उतनी ना समझ नहीं है डैडी जी। फिर से सही बोला। और तुम भी कभी नहीं सोचना। मैगी तुम भी हक करो, तुम भी गेस्चर दो ना। यस हैप्पी, तभी तो मजा आएगा। Actually, I am so scared, whatever नो नो happens. नो नो नो, अरे तुमने शर्मिला जितना सोचती है उतनी ना समझ नहीं है डैडी जी। फिर से सही सोचा। पर तुम भी कभी ऐसे नहीं सोचना। यहाँ से ध्यान बोला चल चल के लिए बढ़िया कर रहा हूँ। मेरी बात सुन, देखो क्या है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान तो पहले से ऐसा कुछ करता था और उसकी तो पहले से इच्छा थी, तो उसकी इच्छा पूरी कर दी। ढकेल दिया उसको। रानी हुई ना सुई। ये कपकेक और मफिन के पास एक फ्लैट है। और स्टोरी तो अभी बहुत बाकी है। 50 लाख ये गवा चुके हैं और इसीलिए इन्होंने 50 लाख का जुआ खेला। और जब 50 लाख का जुआ खेला 50 लाख। और उसके बाद वो हार गए और बेचारी रजनी उनको बचाने के चक्कर में गई और रॉबरी के सब पैसे निकले। भाऊजी, मैं मानता हूँ कि ध्यान से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बिजनेस में जो 50 लाख का नुकसान हुआ वो मैं आपको कमा के दूंगा। पर इस वजह से ये घर से इसे निकालिए मत प्लीज। मैंने कहा ये तो एक्शन। और फिर रजनी को लेकर गया और जब पैसे जीत लिए तो वो निकले बैंक रॉबरी के। बैंक रॉबरी। चोरी। भाऊजी, मैं मानता हूँ कि ध्यान से बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए बिजनेस में जो 50 लाख का नुकसान हुआ है वो मैं आपको कमा के दे दूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज ये घर से निकालना, उसे बेदखल करना, ये सब मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई ना कि नमक हलाली करो तो भी दाल में थोड़ा नमक कम हो। मतलब वही मतलब चुप कर। मतलब तूने बहुत बड़ी गलती की। बेचारी बच्ची को फंसा दिया, तेरी पहली गलती। दूसरी गलती, तीसरी गलती और चौथी उससे भी बड़ी गलती। अब तुझे घर से निकलना है ना बेटा, तू निकल। अब तू घर के बाहर ही रहे। इमोशनल हो गए बाबूजी यहाँ पर। और फिर ध्यान ने मुझे कहा ठीक है बाबूजी, आप नहीं चाहते ना कि मेरा क्यूट और इमोशनल फेस घर में दिखाई दे, मैं चला जाऊँगा। मुझे कहा 1 मिनट, गलती सिर्फ इसकी नहीं रोशनी की भी है। रोशनी उसको लेकर गई थी, उसे कोई कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं मेरी गलती नहीं, मुझे शाह ने वचन दिया था कि मैं उन्हें कुछ ना बताऊं किसी भी परिवार वालों को। हमेशा रात में बोलने लगी और फिर ध्यान को बोला अब तू एक काम कर, बोरिया बिस्तरा उठा और तू निकल यहाँ से। तुझे बहुत जाने का शौक है ना, भाऊजी आज से तू इस घर से बाहर चल। ध्यान दिया चुपचाप थोड़ा है। वेल आज घर में माहौल बहुत गंभीर है और ध्यान और शर्मिला ने एक अलग से फ्लैट ले लिया अपने लिए। वो लोग ये घर छोड़ के जाना चाहते हैं लेकिन उसकी वजह से ध्यान फंस गया है क्योंकि उसने 50 लाख का घपला किया है। तो डैडी जी बहुत गुस्से में हैं और हम सब बहुत डरे हुए हैं क्योंकि पता नहीं हम लोग भी इतने घपले करते हैं। नेवर नो, अगर डैडी जी हमें भी घर से निकाल दे तो
तो बस यही सब हो रहा है घर में, बहुत ड्रामा हो रहा है आज। तो घर में फुल टेंशन का माहौल है। हाँ, आज बहुत गंभीर और टेंशन का माहौल है घर में। मैम देखा जाए तो दिन भर आप एक्टिंग करते हो, इससे रिफ्रेश होने के लिए क्या करते हो? मेरा हस्बैंड है, मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, विवियन के साथ, क्योंकि अभी उसका नया शो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब तक वो अपना शो स्टार्ट नहीं करता मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। हम मूवीज़ जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो लाइक 9 बजे के बाद वो हमारा टाइम होता है। यहाँ पे और भी फैंस भी आते हैं, देखा जाए तो पिक विक निकालने के लिए। उन फैंस के बारे में कुछ बोलिए। एक तो मुझे बहुत खुशी है कि ये शो सिर्फ 2 महीने से आया है और 2 महीने में हम लोग काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। फैंस ने हमें बहुत चाहा है, बहुत सराहा है। तो थैंक यू सो मच टू द डियर फैंस, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लाइफ ओके पे नंबर 1 बने हैं एंड टीआरपी इतनी अच्छी आ रही है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो। थैंक यू। मैम देखा जाए तो फिर फैंस की तो बात अलग है, और आर्टिस्ट जितना मेहनत करते हैं उतने ही मेहनत और भी जो यहाँ के को वर्कर्स है वो करते हैं। यहाँ की यूनिट के बारे में बताइए, किस तरह का यूनिट है यहाँ का? वेल टचवुड, हमारा यूनिट भी बहुत ही अच्छा है। हमारे सारे क्रू, हमारे मेकअप दादाज, हमारे लाइट वाले, हमारे डायरेक्टर्स, सब कुछ अच्छा है। लाइक ये सेट की खासियत यही है कि ये सेट बहुत ही पॉजिटिव है और ये बहुत अच्छी जगह में बनाया गया है, फिल्म सिटी में। तो आई थिंक टचवुड इसलिए ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव है। ओके मैम, तो यहाँ पे मस्ती भी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है इस सेट पे? अरे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं, सब लोग ही पागल हैं इस सेट पे। लाइक ऐसे बोल ही नहीं सकते कि ये ज़्यादा पागल है या वो ज़्यादा पागल है। ये सेट में इतने सब मस्तीखोर है। लाइक लोग मुझे एक्चुअली पूछते हैं कि तुम लोग काम कब करते हो, क्योंकि लोगों ने हमेशा देखा है कि हमारे फोटोज़ है इंस्टा पे, ट्विटर पे, सब जगह। इतने लोग मुझे पूछते हैं तुम लोग काम कब करते हो यार, तुम लोग तो हमेशा ऐश ही कर रहे हो। क्योंकि टचवुड हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, हमारा इक्वेशन इतना अच्छा है हमारे कोस्टार्स के साथ। तो हम लोग तो किसी सिंपल सीन में भी हम लोग मस्ती ही करते रहते हैं, ब्रेक्स में मस्ती करते हैं, और हम लोग सब हमारा नाश्ता लाते हैं, बास्केट लाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है टचवुड में। देखा जाए तो अभी फिलहाल रिसेंटली बायोग्राफीज बन रही है, जैसे सचिन धोनी पे, सभी पे। तो अगर इनके बारे में कुछ बताइए। क्या लाइक अबाउट द बायोपिक्स जो बन रही है, या कितना मोटिवेट होगा? वेल आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जब तक ये बायोपिक्स मैंने भी नहीं देखी थी, लाइक देखो सब लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, या सब लोग को वो सब लोग एजुकेटेड नहीं होते, सब लोगों को मौका नहीं मिलता है जानने को। तो इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि बायोपिक्स वर मेड। लाइक जब तक मैरी कॉम नहीं बनी थी, मुझे भी मैरी कॉम के बारे में नहीं पता था। जब तक नीरजा नहीं बनी थी, मुझे नहीं पता था। एंड फॉर्चुनेटली एंड टचवुड ये दोनों फिल्म मेरे दोस्त साइविन क्वाड्रस ने लिखी है। तो इनफैक्ट मैं साइविन को हमेशा बोलती हूँ कि तेरी वजह से हमें पता चला अबाउट दीज 2 women, मैरी कॉम एंड नीरजा। तो आई थिंक बायोपिक्स आर अ ग्रेट थिंग टू डू। इनफैक्ट अब मैं सुशांत भी बहुत अच्छा दोस्त है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू MS धोनी ऑल्सो। एंड इनफैक्ट हमें भी उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है ना। तो सुशांत सिंह राजपूत से मिले आप? मिले, वो मेरा दोस्त है। रिसेंटली जब वो MS धोनी के लिए ट्रेन करा था, तो हम लोग सेम जिम में है। तो रिसेंटली तो मतलब कुछ महीने पहले ही मिले। नहीं, नथिंग दैट, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई जस्ट विश हिम लक फॉर द फिल्म। मैम तो आपको लगता है ये बॉलीवुड में भी होगा, ये बायोग्राफीज बन सकती है बॉलीवुड में भी? और अगर बने बॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड वो क्या है? ना, बॉलीवुड ना? बॉलीवुड वही बोल रहा हूँ। हाँ। तो फिर अगर आपको किसी का रोल मिले तो आप किस एक्ट्रेस का रोल करना पसंद करेंगे? एक्ट्रेस या आप बायोपिक की बात करो? बायोपिक की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में अगर किसी की मिले तो? हाँ, अगर बॉलीवुड में से आई थिंक इफ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू probably do a biopic on one of my favorites is माधुरी दीक्षित। तो अगर उनका कभी बायोपिक बने, आई वुड लव टू बी लाइक हर, बिकॉज मुझे भी डांसिंग और सब कुछ बहुत पसंद है, और मुझे लाइक उनकी स्टोरी भी सबको पता होना चाहिए कि वो कैसे आई है इंडस्ट्री में और कैसे इतनी बड़ी स्टार बनी। सो या, इफ आई हैड टू टेक अ चॉइस। थैंक यू मैम। थैंक यू। ध्यान को याद देखिए ना।
सॉरी बोल रहा है। यस पापा, सॉरी सॉरी। आई थिंक तो गुस्सा खामखा ही हो रहा है। और उसने कहा अरे नहीं, गुस्सा सही हो रहा है, कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। और उसको तो बहुत पहले घर से वापस जाना था और वही कर रहा हूँ। पापा ये क्या कर रहे हो अमरीश? हमें दौड़ते हुए आए कि आपस में बातें होने लगी। वो समझा रहे हैं मैम को गलती उसकी है। ज्ञान ने बोले कि उसकी बाबूजी मैं उसकी मदद कर दूंगा ना। हाँ हम लोग ध्यान ने ऐसे बोला कि पापा ये तो वही बात हो गई कि नमक में हल्दी, हल्दी में नमक। फिर हम लोग चिल्लाने लगे यहाँ से जोर जोर से, इमोशनल ड्रामे करने लगे। तेरी ये गलती है, पहली गलती, दूसरी गलती। जा रहे हैं, मैंने कहा ठीक, अगर आपको लगता है कि मुझे वो वाली गलती मुझे बता भाई इसने तो अभी तो बहुत ड्रामा है। इसने 50 लाख, इसका एक फ्लैट है अलग से, और ऊपर से इसने 50 लाख रुपए हारे, जिसकी मदद रजनी ने की और बेचारी वो फंस गई खामखा। और ये तो पहले से ही जाना चाहता था। ध्यान अपनी कुछ बात बोलने लगा। मैं ध्यान ने कहा ठीक है बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्यूट और नसीब से यहाँ दिखाई ना दे तो मैं चला जाऊँगा। मैंने कुछ बोला तो ने कहा 1 मिनट, एक्चुअली ध्यान की गलती थोड़ी ना है, रजनी की भी गलती है। उसको पता था ना कि उसने जुए के पैसे जीते हैं, 50 लाख रुपए हारे हैं, तो रजनी ने उसको मदद क्यों की? एक्चुअली रजनी की गलती है, उसे बताना चाहिए था। नो मम्मी जी, आपका लॉजिक गलत है। ध्यान ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं घर वालों में से किसी को ये बात ना बताऊंगी। मैं ध्यान की मदद कर रही थी, इसीलिए आप में से किसी को कुछ नहीं बता पाई। हो गया तेरा, बातें खत्म। अब देख, ध्यान अपना सामान तू पैक कर और तू यहाँ से चल, तेरा वनवास आज से शुरू। वनवास मतलब? हाँ, ये वाला। तेरा वनवास चालू, चल। शाम, वनवास मतलब? यस, भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर से चले गए ना जंगल में। करेक्ट। ओके। चल पुत्र, तू खड़ा क्या है? मुझसे उम्मीद भी मत करना तेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तुझे अंदर आने के लिए तो भी अपना सामान पैक कर। वनवास मतलब? यस। रामायण में भगवान राम सीता जी को लेकर जंगल में गए थे ना। करेक्ट। ओके। शाम, वनवास मतलब? वनवास, रिमेंबर रामायण? यस। नाउ रामायण में जब भगवान राम सीता जी को लेकर जंगल में गए थे ना घर से दूर, करेक्ट। दैट एपिसोड इज वनवास। ओके। चल पुत्र, तू खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख। ये मत सोचना कि मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तुझे रोक लूंगा। अपना सामान उठा और निकल यहाँ।